प्रिय छात्रों, आज आपको 10th क्लास की गणित में बहुपद के बारे में पढ़ाता हूँ। वैसे बहुपद 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है और उसी से आगे की बात है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा में आपने देखा समझा कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी में जो चर है उस चर की जो घात है वो धन पूर्णांक हो, जीरो है या धन पूर्णांक है, तो ऐसे बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। अब यहाँ या तो जो तीन पद हैं, तीनों पदों में आप देख सकते हैं यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, प्लस 2 प्लस 1 घात धन पूर्णांक हो गई। अब इसमें x नहीं है, इसका मतलब x की घात 0 है। अभी तो नहीं दिख रहा है इस पद में, तो यानी घात माइनस में ना हो और बटे में ना हो, तो इस प्रकार के व्यंजक को बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कब नहीं होता बहुपद, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो आप जानते हो अगर ये अंडर रूट एक्स लिखा है इस प्रकार से, तब ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसको अंडर रूट को हटाओगे तो एक्स की घात हो जाएगा 1/2। और अब यहाँ x की घात 1/2 हुआ, इस प्रकार से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की घात 1/2 प्लस 3। तो अब ये धन पूर्णांक नहीं रहा, ये आप जानते हैं, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से अगर ये है x प्लस 1/x, अब यहाँ x बटे में है, जब इसको आप ऊपर लाएंगे तो ये x प्लस एक्स की घात हो गया -1। अब यहाँ पर ये पावर जो है वो -1 है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है या धन पूर्णांक नहीं है, ऋण पूर्णांक है। तो हमको ध्यान रखने की बात ये होती है, हमको तभी उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो। अब इसके बाद आगे की बात, जो बहुपद होते हैं वो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन जो यहाँ पर हमें ज़्यादातर पढ़ने को मिलते हैं। तो रैखिक बहुपद कौन से हैं? रैखिक बहुपद का मतलब है, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 2x प्लस 3, यह लिखा, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें मौजूद जो चर है उस चर की घात 1 होती है, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ये द्विघात बहुपद होते हैं। द्विघात बहुपद तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होते हैं? अब मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जो बहुपद होता है, अगर उसमें जो चर है उस चर की अधिकतम घात 2 आ रही हो, तो ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद हो सकता है, त्रिघात बहुपद भी हो सकता है। तो त्रिघात बहुपद क्या है? मान लीजिए अगर कोई भी लिख दिया आपने x की घात 3, ये त्रिघात बहुपद है, आगे का कुछ हो या ना हो, घात से मतलब है ये। अब ये घात रैखिक बहुपद यही थोड़ी होता है, केवल x लिख दिया तब भी ये एक घातीय बहुपद है, अगर ये केवल 2x लिख दिया तब भी ये एक घात। अब ऐसी द्विघातीय बहुपद है, केवल x स्क्वायर लिखा तभी द्विघातीय पद है। घात से पहचानना है, घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 2 है द्विघातीय बहुपद, घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। अब इसमें पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में, और भी आगे घात हो सकती हैं कई प्रकार से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बता दें। अब इसमें जो बातें समझने की है, इसमें एक शब्द पढ़ा होगा पिछले साल, शून्य। शून्य किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये था 2x प्लस 3 है, बोले कोई बहुपद है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करिए, तो ज्ञात करे होंगे आपने। बोले x का ऐसा मान जो इस बहुपद को 0 कर दे, इस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो x के जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, x के उस मान को इस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हमने सिखाया था कि अगर ऐसा है तो px बराबर 0 रखो, 2x प्लस 3 बराबर 0 है, 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। तो यानी कि जो x बराबर -3/2 -3/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो अगर एक रैखिक बहुपद होता है तो एक शून्यक होता है, द्विघाती है तो 2 शून्यक हो जाते हैं, त्रिघाती है 3 शून्यक है। जितनी घात होती है इसी बहुपद की उतने शून्यक हो जाते हैं। ये बात हम 9th में सीख चुके हैं। यदि किसी को इसका अध्ययन नहीं है तो 9th क्लास के जो मैंने वीडियो बनाए हैं पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर के, उसको पढ़ ले, उसका रिवीजन हो जाएगा।
इसके बाद में अब इनकी बात आई ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। ये जो बहुपद होते हैं, इन बहुपदों की अब हम अगर ये समझें, पीछे भी हमने समझा है कि प्रत्येक बहुपद का हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसके संबंध में आप एक बात समझ लें, जो रैखिक बहुपद होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जो आप ग्राफ खींचते हो, तो उस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ खींचते हो वह ग्राफ हमेशा एक रेखा प्राप्त होती है। यानी कि अगर मैंने रैखिक बहुपद कोई माना, उसकी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, इस फॉर्म का है, तो इसका अगर ये ग्राफ खींचा जाएगा तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आप बना के देखे होंगे। अब यह अगर द्विघातीय बहुपद होता है, जैसे द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। अब कोई भी व्यंजक रख के और बना के देख सकते हैं, आलेख जिस प्रकार से आपको बनाना आता होगा। x मान लिया, इसको तो px y अक्ष पे ले लिया, इसको x और इसको y पहले अक्ष पे ले लिया, मूल बिंदु है। जैसे मान लीजिए ये px बराबर ये था 2x + 3, तो x का मान रखते जाओ, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, 4 रखो, कुछ भी x के मान रखो, px के मान आते जाएंगे। इधर x को ले लो, इधर px को ले लो, कार्तीय तल पर, कार्टेशियन प्लेन पर। इस प्रकार से आपको लाइन मिल जाएगी जैसे भी जहाँ जा रही होगी। तो यहाँ समय के अभाव में मैं पूरा आपको नहीं शो कर रहा हूँ बना के, लेकिन यहाँ px बराबर ax² + bx + c है। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इनके ग्राफ आप एक बात समझ लीजिए, या ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये इस फॉर्म के होंगे, और या फिर ये, मतलब इनकी दो फॉर्म होती हैं, ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। अब ये कौन सी फॉर्म हो सकती है, इस फॉर्म के हैं या इस फॉर्म के हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये a पे डिपेंड करता है। अगर a का मान 0 से बड़ा होता है, इस वाले a का मान पॉजिटिव है, यानी तो ये ऐसे आएगा, नेगेटिव है तो ऐसे आएगा। इनको आप आगे जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। ये जैसे लाइन कहलाती है ना, ये वाली जो आकृति है इसको परवलय कहते हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगुलर है, मतलब सॉरी घात 3 वाला है बहुपद, तब क्या होगा, तो फिर उसका जो है इस प्रकार से ग्राफ आता है। तो अब एक चीज इनमें ये बात ध्यान देने की होती है। अब आइए इसमें बात, ये तो हमने ये समझा कि हम किसी बहुपद को किस प्रकार ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का बहुपद का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो हम ऐसे बना देंगे, उसको x के मान रखते जाएंगे, जो मान आएंगे वो x के होगा, कार्तीय तल पे x अक्ष पे दिखाएंगे, और जो x का मान रखने पर जो px का आ रहा है वो y अक्ष पे दिखाएंगे। तो इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन पर बनेगा। अब एक चीज इसमें यह है समझने की कि जो एक शब्द आया शून्यक या जीरो जिसको कहते हैं, कि बहुपद के शून्यकों का अर्थ क्या है। तो हम इसको कैसे समझें? देखिए, हमने बताया जैसे 2x + 3 है, तो अब इनके मान क्या है, या कोई भी चीज होती है कि x का वो मान होता है जो बीजगणित भाषा में कहते हैं, जिस पर ये बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे कहते हैं। तो जब आप इस चित्र में देखेंगे तो आप ये समझ लें, कोई भी बहुपद होता है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, दरअसल वो उसका शून्यक होता है। कोई भी बहुपद उस x अक्ष को जितने बिंदु पर काट रहा है और जिस बिंदु पर काट रहा है वो उसका शून्यक होता है। ये आप बना के देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा, x का वही मान आता है निकल के जिस पर वो 0 हो रहा होगा, वहीं पे वो काट रहा होगा। अब आती है बात, जैसे अगर ये वाले हैं तो इस पोजीशन में, तो अगर हम इसको समझें कि जैसे यहाँ पर ये तो इतनी बात नहीं थी, लेकिन ऐसे समझो, ये वाला ऐसे करके है, ये यहाँ x अक्ष और ये y अक्ष मूल बिंदु। अब ये दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके यहाँ बिल्कुल द्विघात है ना ये, तो इसके ये दो शून्यक हो गए। अब अगर आप कहोगे इस प्रकार से अगर है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, और इसको ऐसे करके ले लिया, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब इसके लिए ये दो अक्षों पे काट रहा है, x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, जिसके दो शून्यक हो गए। ये शून्यकों का मतलब है। अब जैसे कई बार पोजीशन क्या होती है कि आपको पोजीशन ऐसी वाली रखने को मिलेगी, x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ऐसे पोजीशन मिल गई। यहाँ पर केवल एक बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन होती है? ये वो पोजीशन होती है, दरअसल दोनों बिंदु जो हैं वो संपाती हो रहे हैं। जब एक बिंदु दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये द्विघात, ये व्यंजक है, द्विघाती बहुपद है, और वो इसको काट रहा है, तो एक ही बिंदु पर जब दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि वो है तो वास्तव में दोनों बिंदु, लेकिन दोनों बिंदु संपाती है। संपाती बिंदु का मतलब होता है दोनों, जब एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु हो, तो वो इस तरह की पोजीशन दिखाई देती है। और अगर मान लो अगर ऐसे करके आ जाए ये, तो ये क्या पोजीशन हुई? इसका मतलब है इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है।
अर्थात इस बहुपद में आप x का ऐसा कोई मान नहीं रख सकते जो कि उस बहुपद का मान 0 आए। जब ऐसी होती है तो ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा होता है। तो ये हमने बहुपद के शून्यकों का एक ज्यामितीय अर्थ समझा है कि क्या है। अब हम इसमें जो प्रश्नावली दी हुई है उस प्रश्नावली को, इसके आगे का अध्ययन करते हैं, इस प्रश्नावली को पढ़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, मैंने ये 6 चित्र बनाए हुए हैं। ये आपकी प्रश्नावली है 2.1 इसमें दिए हैं और इसमें कहा है प्रत्येक चित्र में, प्रत्येक ग्राफ में जो बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसा कि ये वाला चित्र है, इस चित्र में अगर हम सबसे पहले देखें तो जो बहुपद है उसका ग्राफ ये खींचा गया है। अब ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इस बहुपद का, जिस बहुपद का ग्राफ खींचा गया है, कोई शून्य नहीं है। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0। कोई शून्यक नहीं इस बहुपद में। अगर इस पर हम सवाल देखें, यानी कि ये 0 ही डाल दो, इसमें कोई शून्यक नहीं है। इसमें देखें तो ये जो ग्राफ है इस प्रकार से जा रहा है, ये इस एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है। तो इसका मतलब इसमें शून्यक हो गया 1। इसका शून्यक, इस बहुपद का 1 शून्यक होगा। अब ये जो भी बहुपद रहा होगा जिसका ये ग्राफ है, इस बहुपद का शून्यक 1 है। किसी बहुपद के शून्यक होने का मतलब है कि वह एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। उस बहुपद के जितने शून्यक होते हैं वह एक्स अक्ष को उतने ही स्थान पर काट रहा होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को एक स्थान पर ये काट रहा है। अब यहाँ पर ये काट रहा है 3 स्थानों पर, ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस बहुपद के 3 शून्यक हैं, ये इसका अर्थ है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। यहाँ देखें तो इस बहुपद के 1 2 3 4, ये 4 शून्यक हैं। और इसको देखें तो 1 2 3, इस बहुपद के 3 शून्यक हैं। यानी इसके 3 शून्यक हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 2 हैं। इसमें ये 3 स्थानों पर काट रहा है, 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 1 भी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को आज समझने का प्रयास किया है। आगे की